हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त है ना एकदम से। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद में एल्किल हैलाइड जिस टाइप के रिएक्शन देते हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को इन एल्किल हैलाइड के केस में बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है वो अपन लोग अभी चेक कर लेते हैं। देखो, एलिमिनेशन का सीधा सा मतलब क्या है? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया मतलब गायब होना है, विलुप्त होना है। और गायब होना है मतलब क्या करना है? एक मॉलिक्यूल लेना है, उसके अंदर से एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। जैसे कि मान लो हमने जो कंपाउंड लिया है उसके अंदर यहाँ तो हमारा X जुड़ा हुआ है और इस पोजीशन पर हमने बहुत सारे हाइड्रोजन लगा दिए हैं। इधर इस कार्बन की वैलेंसी आप किसी से भी पूरा कर सकते हैं। ये लो, ये कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। ये हमारा एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। करना क्या है? विलोपन अभिक्रिया मतलब गायब करना है। गायब किसको करेंगे? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है तो X को तो गायब होना ही पड़ेगा। अब अकेला तो ये जाएगा नहीं। जब रात को भूत आता है अकेले बाहर नहीं निकलते ना, बस वैसे ही बाहर नहीं निकलेंगे। और यहाँ वो जो भूत है, बी फॉर भूत, वो भूत है आपका बेस। यहाँ पर एक बेस आएगा जिसके कारण ये X बाहर जाएगा और ये X अकेला बाहर नहीं जाएगा, ये लेके जाएगा अपने पड़ोसी को। पड़ोस में कौन है? हाइड्रोजन है। तो पड़ोस वाले हाइड्रोजन को ये यहाँ से बाहर लेकर के जाएगा और इस कंडीशन में आपका HX का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और HX का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो देखो दोनों कार्बन के आपने एक एक वैलेंसी को कम किया है, इसलिए यहाँ पर एक नया डबल बॉन्ड आपके पास में बन करके आएगा। इस कार्बन से जो ऑलरेडी 3 कार्बन जुड़े हैं वो हमने एज इट इज रखे, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया है हमने। यहाँ पर CH2 है और इसका एक हाइड्रोजन अभी भी इसके पास में ये वाला है। हमने केवल ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटाया है। तो देखो HX का मॉलिक्यूल बाहर निकला है। HX को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। और हाइड्रोजन हैलाइड का बाहर निकलना, हाइड्रोजन हैलाइड का बाहर निकलना, बाहर का मतलब डी, अपन उसको हटा रहे हैं, इसीलिए रिएक्शन को क्या बोला? डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रो मतलब H और हैलोजन मतलब X और डी मतलब माइनस। HX का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, इसीलिए रिएक्शन को बोला है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब देखो बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं इसको? देखो, जिस पर आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन आपका कहलाता है अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन हो गया आपका बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है वो भी तो बीटा हाइड्रोजन हो गई ना। अब X तो जा रहा है, तो जा रहा है, पर अपने साथ कौन सी पोजीशन से लेकर के जा रहा है हाइड्रोजन को? बीटा से। इसीलिए बीटा पोजीशन से ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होती है और रिएक्शन को अपन बोल देते हैं कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट अपन ने यहाँ पर किया है। अब देखो एक सीधी सी बात ये है कि X में तो चलो बॉन्ड पोलरिटी है, CX बॉन्ड है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, साइमल्टेनियसली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। पर ये जो हाइड्रोजन है वो क्यों बाहर निकलेगा? ये तो सैचुरेट है, सैचुरेट है तो फिर अच्छा कंपाउंड, अपने पास स्टेबल कंपाउंड है। ये बाहर इसलिए निकलता है क्योंकि ये जो भूत है वो आकर के डराता है, ये जो बेस है वो आकर के इसको डराता है और डरा करके क्या करेगा? बेस की प्रेजेंस में ही ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट यहाँ पर अपना होता है। किस तरह से रिएक्शन होती है वो भी अपन देखेंगे। उससे पहले एक चीज और देखो, ये एक सैचुरेट कंपाउंड था, संतृप्त यौगिक था अपने पास में। इस संतृप्त यौगिक के अंदर से जैसे ही अपन एक छोटे मॉलिक्यूल को, 2 परमाणुओं को या एक अणु को बाहर निकाला है, डबल बॉन्ड अपने पास बन करके आया है, यानी अब काय में कन्वर्ट हो गया? अनसैचुरेशन के अंदर ही कन्वर्ट हो गया। असंतृप्त यौगिक इस बार आपके पास बन करके आए हैं। तो विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है? 2 परमाणुओं या एक अणु के निष्कासन से आपके पास में असंतृप्त यौगिक बन करके आते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन एलिमिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं और एल्किल हैलाइडों के द्वारा ये भी दी जाने वाली एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं के अंदर आती है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म को अपन देखते हैं इसका कोई भी एग्जाम्पल। हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं आपके प्रोपेन वाले हैलाइड्स को। देखो ये आपका प्रोपेन है, यहाँ पे अपने को नजर आ रहा है कि ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। इन दोनों से सब्स्टिट्यूट होकर के अपन 2 टाइप के हैलोजन यहाँ पर बना सकते हैं। अगर अपन इनका सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं और एल्किल हैलाइड बनाएंगे तो वो यहाँ पर 2 टाइप के अपने पास बन करके आ सकते हैं। पहला तो सेकेंडरी से अगर अपन निकाल दें, और दूसरा जो प्राइमरी है अपना हाइड्रोजन था वहां से अपन ने निकाल दिया। ये प्राइमरी से निकाला इस पोजीशन से, ये सेकेंडरी से निकाला है इस पोजीशन से। इनको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ में। एल्कोहलिक KOH के साथ अपन इनको हीट करते हैं। KOH बेस आ गया ना अपना। अपन ने कहा था कि अपना भूत आएगा और ये वो भूत ही तो है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, तो ये जो बेस है यहाँ पर भूत की तरह काम करेगा और यहाँ से HX के मॉलिक्यूल को बाहर निकालने का काम करेगा। रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी अपन देखेंगे। पहले अपन देखते हैं, देखो X तो यहाँ पर है,
अब इसके रेस्पेक्ट में ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, ये भी आपका बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। दोनों में से कहीं से भी आप हाइड्रोजन को निकाल लो, एक ही बात है। अगर अपन यहाँ देखें तो ये अपना बीटा कार्बन है, तो इस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अपने आप से बीटा हाइड्रोजन हो गई। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर अपने पास में एक ही टाइप की एल्कीन बन करके आएगी। यहाँ से अगर अपने हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ से एक्स को निकाला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ से एक्स और यहाँ से हाइड्रोजन, तो इस बार भी अपना एल्कीन जो है वो सेम टाइप की ही रहेगी। ये भी आपका 1 प्रोपेन ही है और ये भी 1 प्रोपेन ही है। इस कंडीशन में तो सेम टाइप की एल्कीन बन करके आ गई। पर मान लो आपके पास में इस बार हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो 2 तरीके के बीटा कार्बन परमाणु ले आता है, 2 तरीके की बीटा हाइड्रोजन अपने पास आ जाती है। यानी अपन बात कर रहे हैं इस टाइप के रिएक्शन की। यहाँ पे हमने एक्स को जोड़ा हुआ है और यहाँ भी हम लोग हाइड्रोजन को अलग से ही दिखा देते हैं इस तरीके से। तो देखो ये जिस कार्बन पे आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, पास वाला इधर भी बीटा कार्बन है और इधर भी बीटा कार्बन, और लकीली दोनों ही बीटा कार्बन परमाणु के पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस बार कंडीशन क्या है, ये एचएक्स का मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है, एज वेल एज इधर वाला एचएक्स का मॉलिक्यूल भी तो बाहर जा सकता है। तो अगर अपने पास मोर देन 1 टाइप के बीटा हाइड्रोजन के एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी हो तो उस कंडीशन के अंदर अपने को एक रूल लगाना पड़ता है, जो रूल है आपका सेतजेफ का रूल, सेतजेफ का नियम। ये जो सेतजेफ का रूल है वो क्या बोलता है, ये रूल ये बोलता है कि आप वो वाला हाइड्रोजन निकालो जिससे कि बनने वाली एल्कीन सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, ज्यादा शाखन उसके अंदर मिले, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर प्रेफर, ये सेतजेफ का रूल होता है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग इधर वाली हाइड्रोजन को निकालते हैं, इस साइड वाले हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो जो एल्कीन हमारे पास बन करके आएगी उस एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, ये टाइप का कंपाउंड हमारा बन करके आएगा। इसमें देखो एल्कीन बीच में आ रही है तो इसके दोनों तरफ अपने को ब्रांचिंग नजर आ रही है, दोनों तरफ ब्रांचिंग नजर आने के कारण ये मोर प्रिफर्ड हो जाएगा। जबकि अगर अपन इस दूसरी साइड वाले हाइड्रोजन को निकालते हैं उस कंडीशन में अपने पास जो एल्कीन बन करके आ रही है वो एल्कीन कुछ इस तरीके की है। ये जो एल्कीन हमारे पास में बनकर के आ रही है ये टर्मिनल एल्कीन है। टर्मिनल एल्कीन मतलब कॉर्नर के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, कॉर्नर के ऊपर अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम हो गया है। इस बार ये मोर सब्स्टिट्यूटेड की कैटेगरी में अपने पास नहीं आ रही है। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी सब्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और ये अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से समझ सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एल्कीनों की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाते हैं और ये जो सेतजेफ का नियम है इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो इस प्रकार की एल्कीन में हमारी ये वाली बन तो जाएंगी। अब अपन एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में देखो ये हमारा एक्स यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये भी बीटा कार्बन है और इधर वाला भी बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन पर ये रहा हाइड्रोजन और इस तरफ अपना बीटा कार्बन पर एक ही टाइप का हाइड्रोजन है जो अपने को साफ साफ नजर आ रहा है। दोनों में से कहाँ ज्यादा ब्रांचिंग नजर आएगी, दोनों प्रोडक्ट अपन एक बार बना करके देख लेते हैं। अगर ये वाला हाइड्रोजन इस एक्स के साथ में निकाला जाए तो जो प्रोडक्ट बन करके आएगा वो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा आपका और इस पर ऑलरेडी आपका एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और यहाँ पर CH3 प्लस। अगर अपन इस साइड से इस बार हाइड्रोजन को निकालते हैं, इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन का अपन एलिमिनेशन करवाते हैं तो उस कंडीशन में अपने पास जो एल्कीन बन करके आएगी वो एल्कीन होगी आपकी इस टाइप की। अब देखो किसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, अपन ने बोला ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी सब्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा होगा, प्रेफरेंस उतनी ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन समझ सकते हैं। कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, इसके दोनों तरफ अपने 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन अपने पास यहाँ पर बन करके आ रही है। जबकि अगर अपन इस दूसरी वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो यहाँ पर अपने पास अल्फा हाइड्रोजन केवल 1 है, अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कम बनेंगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कम बनेंगे मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन इन दोनों की स्टडी कर सकते हैं स्टेबिलिटी की, अदरवाइज सेतजेफ का रूल डायरेक्टली लगा दो। मोर सब्स्टिट्यूशन मोर प्रेफरेंस, यहाँ देखो टर्मिनल एल्कीन है, केवल एक सब्स्टिट्यूशन अपने को नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीच वाली एल्कीन होने के कारण 2 सब्स्टिट्यूशन तो इधर है और तीसरा इधर है। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर बन करके आएगी। अब देखो अगर अपन बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की, तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म एग्जैक्टली वैसे ही चलती है जैसी अपन ने SN1 रिएक्शन के लिए पढ़ी थी। SN1 को अपन ने 2 कैटेगरी में बांटा था, एक था SN1 एक था SN2। एग्जैक्टली इसी तरीके से अपन ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया है, इसको भी 2 कैटेगरी में बांटेंगे, E1 और E2 रिएक्शन।
E1 और E2 रिएक्शन की अपन क्या करने वाले हैं, सेम यही वाला काम, यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर, इनको अपन ने बोला था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ अपन बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन का मतलब है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एका अणुक विलोपन अभिक्रिया, जबकि ये हो जाएगी आपकी बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि द्वि अणुक विलोपन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म एक्जैक्टली वैसी ही आएगी जैसी SN1 और SN2 की थी। सेम रिएक्शन होगी, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बन करके आएगी। कैसे होती है वो भी अपन देख लेते हैं। E1 रिएक्शन की मैकेनिज्म की अपन बात करते हैं, अपन पहले ही बोल चुके हैं, इसका पूरा नाम है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एका अणुक विलोपन अभिक्रिया अपन इसको बोलेंगे। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें तो देखो क्या होता है, ये अपना यहाँ पर X है। अभी मैं इसकी कोई भी वैलेंसी को किसी भी एंगल से कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अपन बाद में बात करेंगे कि कौन सा हैलाइड कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करेगा, इसीलिए अभी अपन इसकी वैलेंसीज को फ्री छोड़ रहे हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप जो अपना स्लो और RDS स्टेप होता है वो क्यों होता है वो भी अपन देखेंगे। इस स्टेप के अंदर ये जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये टूटते हैं, आयनाइजेशन होता है, आयनीकरण होता है। याद करो SN1 रिएक्शन के अंदर भी अपन ने यही किया था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इसलिए ये वाला CH बॉन्ड जो है वो अपना आयोनाइज हो जाता है, क्लीव हो जाता है। और इसके आयोनाइजेशन से क्या होगा, ये कार्बन है, इसके ऊपर आपका ये जो हैलोजन वाला बॉन्ड है ये तो हमने यहाँ पर तोड़ दिया है, तो ये हैलोजन वाला बॉन्ड टूटने से तो X पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और ये जो इधर कार्बन था इसके ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। साइमल्टेनियसली अपन एक वैलेंसी को यहाँ हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं ताकि अपन एलिमिनेशन को दिखा सके, क्योंकि HX का मॉलिक्यूल अपने को यहाँ पर बाहर निकालना है। तो इस कंडीशन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमारे पास में बन करके आ गया है। याद करो SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी एक कार्बोकैटायन ही था, और कार्बोकैटायन का बनना मतलब रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर अपने पास आ जाती है। इस स्लो RDS स्टेप के अंदर अपन देख चुके हैं आयनाइजेशन हो रहा है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो कि अपना फास्ट स्टेप होता है, उस फास्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोजन का ये जो अपना बॉन्ड है इसको पहले अपन बना लेते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन की वैलेंसी एसिटीज है, बेस अटैक करता है, बेस का इस बार अटैक होगा। बेस के ऊपर अपने को पता है B- नेगेटिव चार्ज होता है, ये जो B- है वो अप्रोच करता है इस हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे जाता है कार्बन को। बेस आपके बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, इसने अप्रोच किया अपने नेगेटिव चार्ज से इस हाइड्रोजन को, और साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर के चला जाएगा। अगर इस हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो यहाँ एक नया डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये बी जो है वो इस H के साथ में जुड़ जाएगा। यानी क्या होगा रिएक्शन के अंदर आपका C डबल बॉन्ड C, ये तो नया कंपाउंड हो जाएगा। नया डबल बॉन्ड जो हमारा यहाँ पर बना है इसके लिए अपने बाकी वैलेंसीज हम एज इट इज छोड़ रहे हैं इसकी, और ये जो B है इसके साथ में H जुड़ चुका है। ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आती है। एक बार फिर से देखो, ये वाला जो स्टेप है वो अपना फास्ट स्टेप होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन आयंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर अपन आयन में तोड़ने का काम कर रहे थे। तो रिएक्शन के अंदर यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे अपनी एनर्जी जो है वो फ्री हो जाएगी। इस स्लो स्टेप के अंदर अपन ने देखा ये RDS इसलिए है बिकॉज इसके अंदर कार्बोकैटायन अपना बन करके आ रहा है, अपन तोड़ रहे हैं रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है उसको, जबकि यहाँ अपन आयंस को जोड़ करके प्रोडक्ट को बनाने का काम कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं अपन, यहाँ पे हाइड्रोजन को अप्रोच कराया है बेस ने, जिसकी वजह से एक नया डबल बॉन्ड आया है, और बेस जो है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके आपका बाहर निकल चुका है। रिएक्शन के अंदर देखो जो RDS है, इस RDS से ही अपन रिएक्शन की रेट लिखेंगे, और रिएक्शन की रेट जो है वो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है, केवल एक मॉलिक्यूल RX के ऊपर आपके डिपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बेस का तो कोई रोल ही नहीं है, बेस तो आया सेकंड स्टेप के अंदर है। तो पहले स्टेप के अंदर केवल इस एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर आपके रिएक्शन की रेट जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि केवल एक मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है, इसीलिए अपन इसको यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोला है। रिएक्शन के स्टेप की बात करें तो पहले स्टेप के अंदर अपन ने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को बनाया है, दूसरे स्टेप के अंदर अपन ने डीप्रोटोनेशन करवाया है, H+ को यहाँ पर बाहर निकाला है, यानी रिएक्शन आपकी हो चुकी है 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये भी अपने को पता है कि अगर कोई रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती है, केवल एक अणु के ऊपर आपकी रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो मैकेनिज्म आएगी वो आपकी 2 स्टेप मैकेनिज्म बन करके आती है। कार्बोकैटायन का बनना मतलब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, इसको ध्यान में रखिएगा। इवन रिएक्शन की मैकेनिज्म हमारी यहाँ पर हो जाती है खत्म। अब बात करते हैं अपन E2 रिएक्शन की मैकेनिज्म की। E2 रिएक्शन की मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बन करके आएगी, और उस ट्रांजिशन स्टेट के बनने से क्या होने वाला है, ट्रांजिशन स्टेट का बनना मतलब अपन ये भी देखेंगे कि कौन सा एल्किल हैलाइड रिएक्शन को फेवर करेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर से अपन जानते हैं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है वो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। इसका मतलब अगर अपन SN1 रिएक्शन की
बात करेंगे तो यहाँ पर अपना ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन को सबसे ज्यादा फेवर करेंगे और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होंगे वो आपकी SN2 रिएक्शन को फेवर करते थे, यानी यहाँ किसको करेंगे, E2 रिएक्शन को फेवर करेंगे। E2 रिएक्शन के मैकेनिज्म को अब अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर बात की जाए इस बार मैकेनिज्म अपनी E2 रिएक्शन की, तो E2 रिएक्शन अपने को पता है क्या नाम है इसका, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल है, द्विअणु विलोपन अभिक्रिया अपन इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं ये भी अपन चेक करेंगे, उससे पहले एक बार मैकेनिज्म को देख लेते हैं। अपने को पता है कि SN2 रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, तो E2 रिएक्शन के अंदर भी ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगी। कैसे, ये हमारा बेस रहा, ये बेस जो है वो आपका अप्रोच करेगा इस बीटा हाइड्रोजन को, ये बीटा ही हुआ ना, इस पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये अगर अल्फा कार्बन है तो साइमल्टेनियसली ये बीटा ही तो हुआ, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो बीटा हाइड्रोजन ही तो हुआ, इसको अप्रोच कर रहा है आपका ये बेस। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर, और साइमल्टेनियसली ये X जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच करके ले जाएगा। क्या क्या काम हो रहे हैं तीनों एक साथ देखना, बेस हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड को बना रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, और ये जो हैलोजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पर टूटने वाला है। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अपन सारे बनने वाले बॉन्ड भी दिखाते हैं और टूटने वाले बॉन्ड भी दिखाते हैं, जो नया बनेगा वो भी दिखाएंगे, जो पुराना टूटेगा वो भी दिखाएंगे। तो देखो बेस और हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटता हुआ भी नजर आ रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में एक नया डबल बॉन्ड बन रहा है वो भी अपने को यहाँ पर नजर आ रहा है, और कार्बन और हेलोजन के अंदर बॉन्ड पोलरिटी की वजह से वो जो एक्स वाला बॉन्ड टूट रहा था वो भी नजर अपने को यहाँ पर आ रहा है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट में अपन ने सभी तरीके के बॉन्ड यहाँ पर दिखा दिए। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में ये अपना मॉलिक्यूल बना करके बाहर निकल जाएगा, नया डबल बॉन्ड बन करके आ जाएगा और एक्स यहाँ से फ्री हो जाएगा, जो अपन यहाँ पर दिखा सकते हैं। अपने पास में एल्कीन बन करके आ गई है, नया डबल बॉन्ड BH बाहर हो चुका और ये हैलाइड अपना बाहर यहाँ पर जा चुका है। तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन अपने यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों आती है। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की अपन बात करें तो इस कंडीशन में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड फेवर करेंगे, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, और ऐसा क्यों होगा, कारण अपने पास पहले ही आ चुका है, साइज की वजह से, आकार की वजह से अपने पास में ये ऑर्डर आएगा। और अपन ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं SN2 रिएक्शन के अंदर, जो फैक्टर SN2 को इफेक्ट करते थे वो E2 को भी इफेक्ट करेंगे, जो फैक्टर SN1 को इफेक्ट करते थे वो आपके E1 को भी इफेक्ट करेंगे। यहाँ रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज कोई भी तरीके का इंटरमीडिएट अपने पास यहाँ पर बन करके नहीं आया है। तो E2 रिएक्शन के मैकेनिज्म अपने यहाँ पर हो जाती है खत्म। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको और देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमने एक एल्किल हैलाइड लिया है, इसको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं KOH के साथ में, अल्कोहलिक KOH हमने यहाँ पे लिया है। KOH का आयोनाइजेशन हमें पता है K+ और OH- के अंदर वो ब्रेक होगा। अब इससे आगे देखो कि क्या चलने वाला है। इसके ब्रेक होने के बाद में इस RDS स्टेप के अंदर तो अपने को पता है ये वाला जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से टूटेगा, कार्बन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो हमने यहाँ पर बनाया है, और ये जो क्लोरीन है वो बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा, इस K+ के साथ में जुड़ करके KCl बना देगा, सॉल्ट यहाँ पर बन करके आएगा। ये जो अपना इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपका बेस जो आपके पास आ चुका है OH- हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो आपका अप्रोच करता है इस बीटा हाइड्रोजन को, और अप्रोच करके डबल बॉन्ड बनाता है, जो हमारे पास में इस तरीके की एल्कीन बन करके आती है। अब देखो ये वाला जो बेस था वो डेफिनेटली इस हाइड्रोजन को भी अप्रोच कर सकता था, पर उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट हमारा बन करके आएगा वो माइनर होगा अकॉर्डिंग टू सेथजेफ का रूल, बिकॉज वो लेस सब्स्टिट्यूटेड रहेगा। तो हमने दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए हैं कि रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ जो एलिमिनेशन रिएक्शन है हमारी वो यहाँ पर हो जाती है खत्म। साथ ही ये जो हैलोजन डेरिवेटिव का पहला पार्ट था एल्किल हैलाइड वाला, वो भी अपन यहाँ पर खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स को, यानी इस टाइप के अपन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिनके पास मोर देन 1 टाइप के हैलोजन परमाणु यहाँ पर होंगे। सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, दोनों ही कैटेगरी की हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, कीप स्टडिंग।